अब हम अपना ताशकंद का जो कवर अप ले रहे हैं, ताशकंद मेडिकल अकेडमी का कवर अप जो हम कर रहे हैं अपने वीडियो में। अब हम आज आपको कराने वाले हैं हॉस्टल टूरिंग, यानी हॉस्टल में जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स एंड उज़्बेकिस्तानी स्टूडेंट दोनों ही रहते हैं, लेकिन दोनों का ब्लॉक जो है वो बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आज हम इंडियन स्टूडेंट के हॉस्टल को विजिट करेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के रूम्स वगैरह को। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंट्रेंस। सबसे पहले द मेन पॉइंट जहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपका सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इनिशियली एंट्रेंस में आपको ना सिक्योरिटी चेक है। तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होता है। आप अभी देख रहे होंगे स्टूडेंट को, थोड़ा सा कवर करिए स्टूडेंट सेक्शन को। चलो भाई। सो एज यू सीन कि देयर आर कैमराज जो फेस को आइडेंटिफाई करने के बाद एंट्री अलाउ करते हैं। तो आप सबसे पहले जब एंट्री ले रहे हैं हॉस्टल में, तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी चेक होता है, एंड देन आफ्टर आप मेन गेट से एंट्री स्टार्ट करते हैं ओनली। सो जैसे आफ्टर दिस वंस यू विल, सो अभी देखो हमने ये फर्स्ट लेवल ऑफ जो सिक्योरिटी चेक इन है, यहाँ से हमारा हॉस्टल की स्टार्टिंग होती है। बट लाइक ये आपका प्रेमिसेस स्टार्ट हो रहा है। हॉस्टल रूम्स वगैरह के लिए आपको अभी थोड़ा सा वॉक इन करना पड़ेगा। वॉक इन करने के बाद आपका लिटिल डिस्टेंस के बाद आपका हॉस्टल स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे अच्छा 2 ब्लॉक्स हैं। ये जो ब्लॉक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये फॉर दी लोकल स्टूडेंट यानी उज़्बेकिस्तानी स्टूडेंट का ब्लॉक है। एंड अब देखिए जो सेकंड ब्लॉक हम दिखा रहे हैं आपको, जो मेरे सामने आपको दिख रहा है, ये जो हॉस्टल ब्लॉक है ये फॉर द इंडियन स्टूडेंट के लिए है। सो ये आपकी मेरी राइट हैंड साइड पे इंडियन स्टूडेंट का ब्लॉक है, एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज अ पोर्शन फॉर दी for the sitting in the evening time or morning walk, but whatever you want to do, and the all the sports things, volleyball, basketball और बैडमिंटन जो भी आपको खेलना है, क्रिकेट whatever। सो ये देखिए हम ये चलते हैं थोड़ा सा जल्दी सो दैट कि हम अंदर हॉस्टल में इन कर पाए। सो दिस इज द हॉस्टल बिल्डिंग। एक बार हॉस्टल बिल्डिंग देख लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग द इनसाइड ऑफ द हॉस्टल बिल्डिंग। सो अब देखिए ये जो आपका हॉस्टल जहाँ से स्टार्ट होता है मेनली वो एंट्रेंस था। यहाँ से हॉस्टल की बिल्डिंग, इंडियन स्टूडेंट के हॉस्टल की बिल्डिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब आप एंट्री लेते हैं तो ये आपका अगेन चेक सिक्योरिटी जो भी स्टूडेंट हैं उनकी फेस रीडिंग के बाद ये ओपन होते हैं, सो दैट कोई भी, वैसे तो नो डाउट उज़्बेकिस्तान की जो सिस्टम है पुलिस वेरिफिकेशन, वैसे भी इलीगल एक्टिविटीज़ और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत लिमिट मतलब हो ही नहीं सकती। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये सेकंड लेवल होता है, एक बार इसको देखिएगा आप, एंड देन यू कैन एंटर इन दी हॉस्टल प्रेमिसेस। अब ये आपका एडमिन डिपार्टमेंट है, एंड यहाँ से स्टूडेंट का हॉस्टल स्टार्ट हो जाता है। नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है, जो कि एज पर दी उज़्बेकिस्तान पैटर्न इट इज अ फर्स्ट फ्लोर, एज पर द इंडियन पैटर्न इट इज अ ग्राउंड फ्लोर, लेकिन दे आर कंसीडरिंग इट इज अ फर्स्ट फ्लोर। यहाँ से आपके रूम से एक बार हम थोड़ा सा अंदर तरफ देखते हैं, एंड देन हम आफ्टर हॉस्टल्स की तरफ रूम्स की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो दिस इज दी लाइक हर फ्लोर पे आपको इसी टाइप के रूम्स मिलेंगे। ये शायद यहाँ पे एक प्रैक्टिस रूम है जिसमें स्टूडेंट अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करते हैं। इसका मैं आपको सेक्शन दिखाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके यहाँ पे गर्ल्स जो है वो सम डांस एक्टिविटीज आपका कर रही है अपना कुछ लाइक थोड़ा सा एज पर अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन दे नीड ऑफ रिफ्रेशमेंट एंड दे नीड टू फिजिकल एक्टिविटी। सो ठीक है, ये मैंने आपको एक फ्लोर दिखाया। बेसिकली ये फ्लोर पे ज्यादातर रूम जो है वो एक्टिविटीज वगैरह के लिए हैं। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ गर्ल्स रूम में। सो हम रूम्स देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से अपने रूम मेंटेन करते हैं, क्या क्या उनके अंदर रूम के अंदर फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। सो सबसे पहले गर्ल्स रूम में चलते हैं। Can we go? Thank you. So there are some students here. 301 रूम है, ये गर्ल्स रूम है। नो डाउट मे बी स्टूडेंट अभी अपनी क्लासेस कंप्लीट करके नहीं आए, तो हम आते हैं तो मैं जरूर आपका इंटरेक्शन कराऊंगी। ये आपका 4 शेयरिंग रूम है, आपको दिख रहा होगा। हर चीज हटा के नहीं दिखाएंगे क्योंकि इट्स अ गर्ल्स रूम। सो यहाँ पे 4 बेडेड हैं, 2 अप एंड डाउन करके, ठीक है। तो ये आपका 4 शेयरिंग रूम है। सबसे पहले हम स्पेस कवर करेंगे, हमें कितना स्पेस प्रोवाइड कर रहा है हॉस्टल के अंदर। अभी बच्चे अपना देखिए रूम आपका सेट करना आपका
प्रेफरेंस आप कैसे सेट करोगे इसे। आपको 2 अलमीराज हैं, यहाँ पे अभी एक अलमीरा और आएगी, ठीक है। 2 टेबल्स होते हैं बच्चों की। इसके सिवा रिक्वायरमेंट के हिसाब से बच्चा अपना मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। आपका ये पूरा एक रूम होता है जिसमें इतना स्पेस होता है। एक सेकेंड रूम मैं आपको थोड़ा सा और लुकआउट दे देती हूँ इसका। सेम द सिमिलर रूम, सेकेंड रूम, इसका भी सेम पैटर्न है। तो ये गर्ल्स रूम्स रहते हैं। हर रूम में आपको 4 शेयरिंग रूम दिखा रही हूँ मैं आपको। 2 बेड अप एंड डाउन करके मिलते हैं। अलमीराज होती है हर बच्चे के लिए, ठीक है। एंड स्टडी टेबल होती है। और ये एक आपका स्पेस होता है जिसमें आई थिंक इट्स अ कंफर्टेबल जोन। आप रहो अपना आराम से, अपना पढ़ाई करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो दिस इज द गर्ल्स रूम। थोड़ा सा मैं आपको इस फ्लोर पे और गर्ल्स को क्या क्या फैसिलिटी है वो भी जरूर एक बार दिखाऊंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पता होना। सो सॉरी, पहले बच्चों की लाइट बंद कर दूं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अपार्ट फ्रॉम दी इस फ्लोर पे बच्चों को क्या अदर फैसिलिटी है। एक इसी रूम के जस्ट सामने बच्चों को नो डाउट इस हॉस्टल में मैच फैसिलिटी है। स्टिल यहाँ पर किचन अवेलेबल रहता है जिसमें ये 1 और 2 फ्रिजेस एंड ये कुछ स्टोव्स दिए होते हैं, सो दैट दे कैन वांट टू कुक। अगर उन्हें कुछ कुक करना है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओवन अवेलेबल है नीचे, आप देख रहे होंगे ओवन्स अवेलेबल है। पूरा पानी के लिए यहाँ पर सारे पॉइंट जो डाउटफुल रहते हैं कि हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, देयर इज अ प्यूरिफायर। आप पानी लीजिए, पानी पीजिए। हाँ, नो डाउट आप अपने साथ अपनी बॉटल या कुछ भी रख सकते हैं। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो अवेलेबल नहीं है। हाँ, आपकी अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से लोग समझ नहीं पाते। तो आपने देखा सामने रूम के किचन अवेलेबल है जहाँ पर मैच तो है ही, लेकिन इफ यू वांट टू कुक, आपको बनाना है, कुछ खाना है, कोई ऐसा नहीं मना किया जाएगा, यू कैन कुक। सो ये इस फ्लोर पे एन नंबर ऑफ रूम्स है। एक रूम में जनरली 4 बेडेड रहता है। कुछ रूम्स ट्रिपल बेडेड भी और डबल बेडेड भी होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको 4 बेडेड रूम्स विजिट करा रही हूँ। सो ये काफी सारे रूम्स हैं। हर बच्चे ने अपने रूम के आगे अपने नेम्स हाईलाइट कर रखे हैं। सो ये मैंने आपको ये दिखा दिया है कि ये फ्लोर पे एन नंबर ऑफ रूम्स हैं। सो अब देखिए, मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया था, एक किचन जो आपने अभी देखी थी जहाँ पर स्टोव्स एंड एवरी फैसिलिटी थी, ऐसा ही एक किचन और है, तो वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास मैश अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको सेल्फ कुक करना है, आपको कुछ खाना है और आपको लग रहा है कि नहीं आज मैश में खाना पसंद नहीं आया, तो आपकी फ्लोर पर इस पर 2 किचन हैं, सेम 2 स्टोव्स हैं, ओवन्स हैं एंड आपका फ्रिज है। तो वही बेसिक थिंग्स जो वहाँ पे थी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या, मैं ये वीडियो क्यों कवर कर रही हूँ, रीज़न बहुत क्लियर है कि जो ये डाउट्स होते हैं ना, और ये बहुत छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास इनके जवाब देना विद प्रूफ मैंडेटरी हो जाता है। एक अगेन ये इस पर भी थोड़ा सा काम करेंगे अभी। सो यहाँ पर अगेन आप अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करना चाहें या फिर अपनी पढ़ाई पर्सनल स्पेस में करना चाहें, आपके रूम में शोर है, आपके दूसरे रूममेट्स अभी नहीं पढ़ाई के मूड में है, आप यहाँ अपना पर्सनल टाइम निकाल कर थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। तो यानी ये स्पेस के बारे में बात करें, बच्चों की जो रूम्स हैं उनमें प्रॉपर स्पेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लोर पे कुछ पर्टिकुलर स्पेस क्रिएट किया गया है सो दैट कि बच्चों को एक ये ना हो कि यार हमारे पास टाइम है बट हमारे को मतलब स्पेस नहीं है। सो एवरीथिंग इन दी कीप इन माइंड करते हुए, क्योंकि पता है कि सबसे पॉइंट ये आता है, बहुत ऐसे डाउट्स आते हैं, मैम हमने सुना है हॉस्टल में पैर रखने की जगह नहीं होती, एक रूम में 10-10 20-20 बच्चे रह रहे हैं, लाइक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको लगेगा मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट हम रियलिटी में ये क्वेश्चन फेस करते हैं। सी दिस इज द वॉशरूम एरिया। हाइजीन की बात कर लेते हैं, तो ये आपके सामने है क्लीन, और मैं आपको रियलिटी चेक करा रही हूँ, ऐसा नहीं है हमने आने से पहले बोला क्लीन कर दो, ऐसा ही एज इट इज है। तो ये बच्चों के लिए वॉशिंग एरियाज हैं, ये हॉस्टल ने दे रखा है। समहाउ स्टूडेंट भी अपना थोड़ा सा मेंटेन करें कि उन्हें इस चीज़ को कैसे और मेंटेन करना है। दिस इज़ द लॉन्ड्री एरिया, यहाँ पे स्टूडेंट ने अपने कपड़े सुखोए हुए हैं, तो ज़्यादा हम इसको भी एक बार देख लेते। क्या बच्चे पूछते हैं मैम वॉशरूम्स कैसे रहते हैं। दिस इज़ द अगेन वॉशरूम एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द बाथ एरिया ऑल्सो। देयर इज़ नंबर ऑफ geyers are there. This is the washroom area. We can't show so much for you, but just give some highlights. Same again, 2 more washrooms are also forwarded. आगे आप देखेंगे सेम ऐसा ही लॉन्ड्री एरिया है। आपके सारे छोटे मोटे डाउट वॉशिंग एरियाज में भी आ जाते हैं।
आपको यहाँ पेरेंट कहते हैं लॉन्ड्री का क्या सिस्टम है, आपके पास फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन अवेलेबल है। यू कैन वॉश योर क्लोथ, आप अपने वॉश कीजिए क्लोथ्स को, आप उन्हें सामने लॉन्ड्री एरिया में सूखने के डाल दीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं फैसिलिटी है जो नहीं हो रही, एवरी फैसिलिटीज आर अवेलेबल हेयर। हाउ टू कीप लाइक आप खुद को कैसे रखेंगे और अपने आसपास की चीज़ों को कैसे रखेंगे ये आप पे डिपेंडेंट है। तो वी कांट, वी आर कवरिंग ऑल दोज सेक्शन विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। सो वो हम कवर कर रहे हैं। तो दिस इज दी ऑल फॉर द गर्ल्स हॉस्टल रूम्स। ये आपका मैंने पूरा गर्ल्स का कंप्लीट पोर्शन जो भी अवेलेबल था स्टोर पे वो आपको कवरेज दिखाया, सो दैट कि अगर आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे एडमिशन कराना है बच्ची का, लेकिन आप कंफ्यूज हैं अबाउट द एक्चुअल पिक्चर, आप कंफ्यूज हैं हाउ इज द हॉस्टल, हाउ इज द कॉलेज, हाउ इज द कैंपस, आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं है, ऑन एक्चुअल ऑन रियल ग्राउंड आपको सारी चीजें दिखाई गई हैं, सो दैट यू विल टेक योर डिसीजन। आप आ नहीं पा रहे हैं लेकिन वीडियो को देखकर आप अपना डिसीजन बना सकें। So this is all for the girls hostels. Now we will go for the boys. Okay, now अब हम लोग विजिट करते हैं बॉयज हॉस्टल्स वगैरह के लिए। अब देखिए अगेन सेम एंट्री लेते ही यहाँ इस फ्लोर पे सेम किचन फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। आपको किचन में आपकी वही गैस स्टोव एंड यहाँ पे आपका दिख रहा होगा आपको ओवन वगैरह अवेलेबल है, फ्रिज अवेलेबल है। सेम ये बॉयज फ्लोर पर है। तो यहाँ पे बच्चों को अगर अपने लिए सेल्फ कुकिंग करनी है दे कैन कुक। ये यहाँ पे फ्लोर में सेम एन नंबर ऑफ रूम्स हैं। तो मैं आपको मेरे कुछ स्टूडेंट हैं उनके रूम की तरफ लेके चलती हूँ, आपको उनका रूम विजिट कराती हूँ। तो प्लीज ज्वाइन कीजिए। तो जो हम बात करते हैं जैसे ताशकंद में इस समय जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 13 डिग्री और 12 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन आप देख रहे होंगे हमारे आसपास जो बच्चे वो सिंगल टी शर्ट्स में घूम रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना ताशकंद एक ठंडी सिटी है, लेकिन चूंकि ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम चलता है यहाँ पर। सेंट्रल हीटिंग में क्या होता है कि आपकी बिल्डिंग के अंदर ना एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जिसमें आप कॉटन वेयर ऑफ करके भी रह सकते हो। सो इसीलिए आपको जो बच्चे दिख रहे हैं ना वो सिंगल टी शर्ट्स में। अभी देखो मैं आपको बॉयज हॉस्टल रूम की तरफ ले चलती हूँ। सो ये बॉयज रूम है। यहाँ पर ये जो रूम है इसमें अभी जो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस, थोड़ा स्पेशियस रूम है, तो यहाँ पे 6 बेड्स अवेलेबल हैं, 2 like up and down and 3 total beds and there are the almiras। ये स्टूडेंट अभी 2 दिन पहले आए हैं, तो नो डाउट अभी इनका ये है हमारे साहिल जी और आरिश हैं। तो ये लोग अपनी अभी बैग पैकिंग वगैरह अनपैकिंग वगैरह कर रहे हैं। सो देखिए ये फैसिलिटीज हैं, इस तरीके के ड्रॉर्स वगैरह रहते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो अभी यहाँ पे थोड़ा टेबल वगैरह, क्योंकि ये रूम अभी हम लोगों ने जब बच्चे आए थे तो हमने इसको ओपन करा के इसकी अभी सेटिंग कराई थी, तो यहाँ थोड़ा सा टेबल वगैरह और आएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये विंडो वगैरह है, यहाँ से आप अपना पूरा व्यू देख सकते हैं। सो ये इस तरीके के बॉयज फ्लोर पे रूम्स अवेलेबल हैं। कैसा एक्सपीरियंस है अभी? कैसा बेस्ट एक्सपीरियंस विद एडवेंटर, स्पेशली यू एंड मैम सपोर्ट अस अ लॉट। थैंक यू सो मच साहिल। थोड़ा डिमोटिवेट भी था, फिर मैम ने मोटिवेट करा मुझे। अच्छा, थैंक यू सो मच साहिल, आपने मोटिवेट करा। मोटिवेट बेटा देखो ये एक डिफिकल्ट जर्नी है, घर को छोड़ना इजी नहीं होता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना लाइफ का पार्ट होता है। सो आप अपना पैकिंग वगैरह करो, ठीक है। हाँ, सो आरिश आप बताओ, पहले तो मुझे बता, आज हम लोगों ने अपना हॉस्पिटल विजिट किया था, है ना, कैसा लग रहा है? लाइक ऑन रियलिटी क्या फील कर रहे हो? ठीक है। कॉलेज गए थे पहले, कॉलेज वर्क हो नहीं पाया, हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल सही था सब। हाँ, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। सारे डिपार्टमेंट्स हमने आज एक्सप्लोर करे, सही था। अभी शाम को भी देखते हैं, कुछ करते हैं। हाँ, आज हम लोग थोड़ा, हमारा प्लान है आज हम ना सिटी विजिट करेंगे, क्योंकि हम जब से आए हैं हम लोग कल एडमिशन फॉर्मेलिटी इन सब में लगे, तो आज हम लोग थोड़ी देर में जा रहे हैं थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करने। सो अपना काम करो एंड ऑलवेज वी आर हेयर फॉर यू, ठीक है। एंड वट एवर द प्रॉब्लम वी आर हेयर एंड द मैनेजमेंट इज ऑल्सो हेयर। ओके बेटा, थैंक यू। ये आपने देखा, ये जो बच्चा था शायद सीरियसली लाइक वो थोड़ा सा ना, एक्चुअली देखिए ये यंग है, 18, 17, 16 साल के बच्चे हैं, तो इनको डिमोटिवेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कि आ रहे हैं फैमिली को छोड़ के। लेकिन जब बड़े सपने देखे हैं तो छोटी छोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ेंगी, राइट। सो ये हमारा फ्लोर था, ये बॉयज रूम था। एक रूम हमने आपको विजिट दिखाया, हम आपको ना विजुलाइज कराना चाह रहे हैं चीजें, ठीक है, सो दैट जो डिसीजन पेंडिंग है छोटी छोटी बातों पे उनको लेने में क्लैरिटी हो और आप कनेक्ट कर पाए चीजों से। इम्पोर्टेंट क्या होता है? कनेक्शन बनाना, कि यार मतलब
इज लाइक कि ऑन रियलिटी चीजें कैसी हैं. प्लीज कम. सो दिस इज द लॉन्ड्री रूम. ठीक है, ये बच्चों ने, देखिए क्या होता है ना, बच्चे जब बाहर निकलते हैं, ये वो बच्चे हैं जो पानी का ग्लास भी अपने हाथ में लेके नहीं पीते, और ये अपना सारा काम, ये इंडिपेंडेंट, जो बहुत डिपेंडेंट बच्चे होते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. ऑल्सो बॉयज, दिस इज द बॉयज लॉन्ड्री रूम. तो ये दे आर डूइंग देयर ओन वर्क, सो दे इट विल मेक देम independent also. And again I am again highlighting the same thing about the facilities. There is a laundry room, washing machines are there, and washrooms are there. Please look at this washroom. Everything is clean. Like if someone saying नहीं washrooms clean नहीं है, ये ऐसा है, यहाँ गंदा है, देखिए ये आपको प्रोवाइड किया गया. इसके लिए टाइम टू टाइम स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन आप भी अपने आप पे सेल्फ मैनेजमेंट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ये मैंने आपको कवर अप कराया बॉयज का. एक फ्लोर, ऐसे नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं गर्ल्स एंड बॉयज के, लेकिन मैं आपको मेन चीजों से कनेक्ट कराना चाह रही हूँ. मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी के अंदर स्टूडेंट को उनके रूम्स, उनके फ्लोर पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं, सो दैट आप चीजें समझें. और ये जो आप इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल रही हो जो कि सही इंफॉर्मेशन नहीं है और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो यू कैन टेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू दैट. एंड नाउ वी हैव कवर बोथ दी गर्ल्स रूम्स एंड बॉयज रूम. सो अभी हमसे यूं ही कनेक्ट रहिए, ऐसे बहुत सारे ताशकंद से रिलेटेड छोटे छोटे क्लिप्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे. सो हमने अपना कैंपस टूर, हॉस्टल टूर, एवरीथिंग वी हैव कवर. So stay connect with the Edumenta, because Edumenta will give you the real face of everything. So there is no editing, no nothing like that, और आपको रियलिटी मिलेगी, so that आप किसी इंफॉर्मेशन में, मैं ये नहीं बोलूंगी एडमिशन लेना ना लेना आपका डिसीजन है, लेकिन कंफ्यूजन होना, चीजों को आइडेंटिफाई ना करना, और सिर्फ रूमर्स में रह जाने से आप ऐसा ना हो कि आप जो सोच रहे हैं कि मुझे स्टेप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसको आप और strongly डिसाइड कर सकें. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज कनेक्टिंग विद अस. थैंक यू.